हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो ऐसा है गाइस कि जिनसे आप डील कर रहे हैं उनसे अभी आपने दूरी बनाई है, ऐसा है। और आप खुद पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, अपने काम पर, अपनी फैमिली पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और आप अभी उस इंसान की तरफ ध्यान देना नहीं चाहते। आप चाहते हैं कि अभी आप खुद पर काम करें तो ज़्यादा बेटर होगा। और ये भी है गाइस कि लेकिन आप पूरा दिन तो आप काम में बिज़ी रहते हैं, अपनी फैमिली पे बिज़ी हैं, खुद पर ध्यान दे रहे हैं। लेकिन रात को जब टाइम होता है सोने का, तो आप इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा मिस करते हैं। आपको काफ़ी ज़्यादा उनकी याद आती है, आपको लगता है कि आपको उनसे बात करना चाहिए या उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। लेकिन फिर वही बात है कि आप यही चाहते हैं कि नहीं, अभी आपको खुद पर काम करना है, अभी उस तरफ ध्यान नहीं देना, ये आप सोचते हैं। लेकिन आप मिस नहीं करते उन्हें, ऐसा नहीं है। रात को आप काफ़ी ज़्यादा उन्हें मिस करते हैं। और आपके पर्सन ने आपको चीट किया और वो आपको छोड़कर चले गए, और फिर भी आज तक उस इंसान ने आपसे सॉरी नहीं कहा। आज तक उस इंसान को अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ, वो आपकी तरफ बढ़ा नहीं, आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहा। तो इस बारे में भी आप काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं और परेशान होते हैं। दिन तो आपका काम में कट जाता है, लेकिन रात ऐसा समय है जब आप काफ़ी ज़्यादा इन सब बारे में सोचते हैं कि आज भी वो इंसान आपकी तरफ नहीं बढ़ रहा, और आज भी अपनी गलती का एहसास उसे नहीं हुआ, और ना ही उसने आपसे माफ़ी मांगी। और ये सारी बातें आपके दिमाग में ना आए, इस वजह से आप अभी अपनी फैमिली पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ भी बहुत ज़्यादा समय बिता रहे हैं। और पार्टी वगैरह, गेट टुगेदर, ये सब, इन सब में अभी आप बिज़ी दिखाई देते हैं। आपको भी लगता है कि इन्हीं सब में उलझे रहना सही है, क्योंकि अगर आप खुद को बिज़ी नहीं रखते हैं तो आपको पुरानी बातें याद आती हैं, वो उस इंसान का दिया गया धोखा आपको याद आता है, और आप इसी वजह से परेशान भी होते हैं। तो इस वजह से भी आपने अभी अपने आप को बहुत ज़्यादा बिज़ी कर लिया है। और आप ऐसा भी है कि चाहते हैं उस इंसान से मिलना, और आप क्लैरिटी भी चाहते हैं जो कुछ आपके साथ हुआ और जो भी आपके मन में सवाल हैं उसकी क्लैरिटी भी आप चाहते तो हैं। और आप भी चाहते हैं कि उनसे बात की जाए, लेकिन आपको यही लगता है कि जब आपने बहुत ज़्यादा कोशिश पहले की, तब भी वो इंसान आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था, और ना इस रिश्ते को बचाने में उसका कोई सहयोग रहा। आप ही अपनी तरफ से सब कुछ किए जा रहे थे। तो अब भी आपको लगता है कि अगर आप एक कोशिश और करते भी हैं उनसे बात करने की, या सब कुछ सही हो जाए, इस वजह से कुछ भी अगर आप करते हैं तो वो इंसान क्या पता अभी भी कोई आपका साथ देगा या नहीं देगा। और आप पॉजिटिव तो रहते हैं कि सब कुछ सही होगा, ये आपको भी लगता है। लेकिन जब भी उस इंसान के बारे में आप सोचना शुरू करते हैं तो खुद ही नेगेटिव होते चले जाते हैं। आपको समझ नहीं आता कि पता नहीं अब ये इंसान आगे आपका साथ देगा भी या नहीं देगा, या आपकी तरफ बढ़ेगा भी या नहीं। तो आप अपनी तरफ से तो पॉजिटिव रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब फिर उनकी बात आती है और उनके बारे में आप सोचते हैं तो नेगेटिव हो जाते हैं। आपको भरोसा नहीं है उस इंसान पर कि वो आपकी तरफ अब बढ़ेगा भी या नहीं, क्योंकि अभी तक तो कोई एक्शन आपके पर्सन ने आपके लिए लिया नहीं और आपसे दूरी बनाकर ही वो रख रहे हैं। तो ये सब जब आप देखते हैं तो फिर आपकी जो उम्मीद है वो ख़त्म होने लगती है कि हाँ, वो इंसान आपकी तरफ बढ़ेगा, या आप सोचते तो हैं। फिर आपको वही लगता है कि जब अभी तक नहीं आया तो अब क्या आएगा। और आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज भी होते हैं कि अब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं या इनका और वेट करें, ये आप समझ नहीं पा रहे हैं। और देखिए, आप इस इंसान का इंतज़ार कर रहे हैं और ये तो आपकी तरफ बढ़ नहीं रहे, और इनके अलावा कोई और आपको पसंद भी नहीं। आप किसी और के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ना भी नहीं चाहते, आपको यही इंसान अपनी लाइफ में वापस चाहिए। तो और इस वजह से आप काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। आप समझ नहीं पाते कि कभी कुछ सही भी हो पाएगा आपके साथ या नहीं, या सब कुछ ऐसा ही चलते रहेगा कि आप परेशान होते रहेंगे और वो इंसान अपनी लाइफ में अपने ही दुनिया में मस्त है, उसको आपकी फ़िक्र ही नहीं है। तो आप इसी बात को लेकर परेशान हैं
कि कभी कुछ सही भी हो पाएगा या नहीं, क्योंकि आपको यही इंसान चाहिए और वो इंसान है कि आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा और वो आपके पर्सन आपके साथ नहीं है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा अकेलापन भी महसूस होता है। आप चाहे जितने भी लोगों के साथ रहें, आप चाहे जितना भी अपने आप को उलझा कर रखें दूसरों में, लेकिन फिर भी आप उस इंसान के बिना बहुत ज़्यादा अकेला महसूस करते हैं। आपको उस इंसान की याद सताती है और आप तो उस इंसान के लिए परेशान हो रहे हैं। आप चाहते हैं कि वो वापस आ जाएं और सब कुछ सही हो जाए। और देखिए, आपके पर्सन को ये लगता है कि आपने मूव ऑन कर लिया है, इस वजह से आप उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। आप अपनी दुनिया में मस्त हैं, ये आपके पर्सन को लगता है। तो वो ये सोचते हैं कि उन्हें भी अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। जब आपको उनकी ज़रूरत नहीं है तो उन्हें भी अब आपकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। और वो आपको दूसरों के साथ खुश देखते हैं और देखते हैं कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं बिना किसी सहारे के। और आपके साथ बहुत से लोग हैं, ये भी आपके पर्सन को लगता है कि इस वजह से भी आपको उनकी ज़रूरत नहीं है। तो ये सब जब वो देखते हैं कि आप खुश हैं अकेले ही उनके बिना और आपको दूसरों का भी साथ मिल चुका है, तो उन्हें यही लगता है कि उन्हें आपसे अब दूर ही रहना चाहिए। आप अपनी लाइफ में अगर खुश हैं तो खुश ही रहें। उन्हें आपकी तरफ बढ़ने की ज़रूरत नहीं है या आपको अब परेशान करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। क्योंकि उन्हें ये लगता है कि अगर वो आपकी तरफ बढ़ेंगे और आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, आपसे बात आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो अब आप मानने वाले भी नहीं हो। ये आपके पर्सन को लगता है। अब आप नहीं मानोगे और उनकी तरफ अब आप ध्यान नहीं दोगे। तो ये सब सोचकर उन्हें लगता है कि उन्हें अपनी लाइफ में अब आगे बढ़ जाना चाहिए। और आपके पर्सन को ये भी लगता है गाइस कि आप तो आसानी से अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए, आप उन्हें आसानी से भूल गए और अपनी लाइफ में खुश भी हैं। और वही हैं जो आपका वेट कर रहे हैं, आपके लिए परेशान हो रहे हैं, ये आपके पर्सन को लगता है। अब आपके पर्सन को ये लगता है गाइस कि सब कुछ ख़त्म हो रहा है और वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, ये आपके पर्सन को लगता है और इस वजह से वो भी परेशान हो रहे हैं। उन्हें लगता है कि अब इस रिश्ते को बचा पाना मुश्किल है, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और आप भी अब उनकी तरफ ध्यान नहीं देते और वो कुछ नहीं कर सकते अपनी तरफ से, ऐसा उन्हें लगता है। और इतना कुछ सोचने के बावजूद भी वो इंसान चाहता है आपसे एक बार बात कर ले और एक कोशिश और कर ले, शायद सब कुछ सही हो जाए। तो ये भी वो चाहते हैं, लेकिन फिर वही है कि वो डरते भी हैं कि आप बात करना भी चाहोगे या नहीं, या अब आप मानोगे भी या नहीं, ये भी डर उन्हें है। और इस रिश्ते को वो ख़त्म भी नहीं करना चाहते। और आपके पर्सन की प्रॉब्लम ये भी है गाइस कि वो अपने ईगो को हर्ट नहीं करना चाहते। वो चाह रहे हैं आपसे कांटेक्ट करना, लेकिन फिर रुक जा रहे हैं। उसकी वजह ये भी है कि वो अपने ईगो को हर्ट नहीं करना चाहते। काफ़ी ज़्यादा ईगोइस्टिक आपके पर्सन हो सकते हैं। और अभी तक तो आपके पर्सन को ये लगता था गाइस कि आप खुद उनकी तरफ पहल करेंगे और खुद उनकी तरफ बढ़ेंगे। पर अब जब आप ध्यान नहीं दे रहे या अपने आप में बिज़ी हो गए हैं, अपने काम में बिज़ी हैं, अपनी फैमिली में बिज़ी हैं, तो अब उन्हें लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो रहा है, क्योंकि अब आप भी अपनी तरफ से कोई पहल नहीं कर रहे। पहले तो बहुत कुछ आप करते थे इस रिश्ते को बचाने के लिए, लेकिन अब आप बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं। तो इस वजह से भी आपके पर्सन परेशान हैं। और देखिए, आपके पर्सन की लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही थी, अभी तो ऐसा कुछ है नहीं। अभी सब कुछ सही है। उनका फोकस भी उनके काम पर है और वो बहुत ज़्यादा अपने काम पर ध्यान दे रहे हैं और अच्छा, सब कुछ अच्छा है भी उनके साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर भी आपके पर्सन खुश नहीं हैं। उन्हें ये लगता है कि जो चीज़ वो चाहते थे, जिस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, वो सब कुछ तो उन्होंने हासिल कर लिया, लेकिन आपको खो दिया। उन्हें ये लगता है कि आपका साथ उनके लिए ज़रूरी है और आप ही अब उनके साथ नहीं हो, जबकि सब कुछ उनके पास अब है, बस आप उनके पास नहीं हो। इस वजह से आपके पर्सन खुश नहीं हैं और वो बिल्कुल भी नहीं चाहते इस रिश्ते को ख़त्म करना। वो चाहते हैं आपको अपनी लाइफ में वापस लाना। और उन्हें ये नहीं समझ में आता गाइस कि जो इंसान उनके बिना नहीं रह पाता था, आज वो कैसे उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा, या कैसे कोई अपनी तरफ से पहल नहीं कर रहा, या बिल्कुल अलग हो गया उनसे। ये बात वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आप इतना कैसे बदल गए। और आपके पर्सन ने खुद ही गलती की, खुद ही इस रिश्ते को ख़राब किया है और उन्हें लगता है कि आपकी वजह से ये रिश्ता ख़राब हुआ है। सारी गलती आपकी है, ये आपके पर्सन को लगता है।
और जब आप अपने पर्सन की तरफ ध्यान देते थे गाइस, सब कुछ आप सह रहे थे, कॉम्प्रोमाइज़ भी कर रहे थे, तब आपके पर्सन का ध्यान आपकी तरफ नहीं था, आपको वो इग्नोर करते थे। लेकिन अब जब आप अपनी तरफ ध्यान दे रहे हैं, अब उन पर आपका ध्यान नहीं है, आप खुद पर फोकस कर रहे हैं, अपने काम पर फोकस कर रहे हैं, तो अब आपके पर्सन को ये बात बुरी लगती है। उन्हें लगता है कि आप बिल्कुल अलग हो गए और रिश्ता भी आप ही ने ख़राब किया है। गलती जबकि उनकी थी, फिर भी उनको लगता है कि गलती आपकी है। अगर वो जा रहे थे तो आपने रोका क्यों नहीं, ये उन्हें लगता है। जब उनसे गलती हो रही तो आपने उन्हें समझाया क्यों नहीं। तो वो अपनी गलती मानने के बजाय आपको दोष दे रहे हैं। उन्हें लगता है कि आपकी वजह से रिश्ता ख़राब हो गया और आपने रिश्ता भी ख़राब कर दिया, और अब आप उनकी तरफ ध्यान भी नहीं देते और अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए उन्हें छोड़कर, और वो परेशान हो रहे हैं, ये आपके पर्सन को लगता है। और आपके पर्सन न्यू बिगनिंग चाहते हैं गाइस, वो नहीं चाहते ये रिश्ता ख़त्म हो, वो चाहते हैं दोबारा आपकी तरफ बढ़ना और सब कुछ सही हो जाए, ये वो सोचते हैं। लेकिन देखिए ना, सोचते ही हैं, एक्शन तो लेते नहीं। अपनी तरफ से कोई पहल करते हुए अभी भी वो दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन बस यही सोचते हैं कि सब कुछ सही हो जाए तो अच्छा है। जब तक वो एक्शन नहीं लेंगे तो सब कुछ सही होगा कैसे। जब उन्हें समझ में आना चाहिए ये बात की गलती उनकी थी, उनकी वजह से रिश्ता ख़राब हुआ है, तो यहाँ पर वो अपनी गलती मानने को भी तैयार नहीं है। वो आपको ही गलत तो सोचते हैं, आपकी गलती थी ये उन्हें लगता है, और चाह रहे हैं सब कुछ सही हो जाए। उसके लिए भी वो कुछ करना नहीं चाहते, अभी भी एक्शन लेते हुए दिखाई नहीं देते। लेकिन ऐसा हो सकता है गाइस कि अगर आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक किया था तो वो अनब्लॉक कर सकते हैं, और या फिर हो सकता है वो आपको कोई छोटा सा मैसेज ही कर दें, या आपसे कॉल पे बात करना चाहें, ऐसा भी वो कर सकते हैं। लेकिन उतना ज़्यादा अभी ऐसा तो नहीं है कि वो आपके लिए एक्शन लेंगे, या कमिटमेंट नहीं दे रहे थे तो दे देंगे, ऐसा दिखाई नहीं देता। और उन्होंने बहुत से लोगों की जिम्मेदारी भी ली थी, और अब उन्हें लगता है कि वो थक चुके हैं। सबके लिए करते करते वो थक गए। उन्होंने सबकी खुशी का ध्यान रखा, पर उनकी खुशी का ध्यान किसी ने नहीं रखा। तो अब वो चाहते हैं कि अपने आप को भी वो खुश रखें और आपके साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, क्योंकि उन्हें पता है कि आपसे जो प्यार मिला है वो कहीं नहीं मिल सकता। आपने जो उनके लिए किया है वो कोई नहीं कर सकता। ये बात आपके पर्सन को अच्छी तरह से समझ में आती है। इस वजह से अब वो अपने बारे में सोचना चाहते हैं, अपनी खुशी का ध्यान अब वो भी रखना चाहते हैं, और जानते हैं कि उनकी खुशी आपके साथ है, तो आपके साथ अपनी लाइफ में वो आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसा भी है। और आपके पर्सन आपको ऑफ़र भी देना चाहते हैं, कोई ना कोई ऑफ़र वो आपको देना चाहते हैं। लेकिन देखिए अभी नहीं, इसमें भी टाइम लगेगा, क्योंकि वो पर्सन अभी कोई एक्शन लेते हुए दिखाई नहीं देता। तो अभी नहीं, कुछ टाइम बाद, लेकिन आपके पर्सन आपको कोई ना कोई ऑफ़र भी देना चाहते हैं। और ये कमिटमेंट हो सकता है गाइस, क्योंकि काफ़ी टाइम से आप यही चाहते थे कि आपके पर्सन आपको कमिटमेंट दें, लेकिन वो ऐसा करते नहीं थे। वो जब भी आप कमिटमेंट की बात करते तो वो आपसे दूर भागते। लेकिन अब ऐसा है कि आने वाले टाइम में वो पर्सन आपको कमिटमेंट दे सकते हैं। और अभी की बात करूँ तो वही है गाइस कि या तो वो आपको कोई मैसेज कर सकते हैं, या ब्लॉक किया था तो अनब्लॉक कर सकते हैं, लेकिन अभी वो ज़्यादा कुछ करने वाले नहीं हैं। लेकिन अब आपके पर्सन ये प्लान कर रहे हैं कि अब अगर लोग उनसे नाराज़ भी होते हैं, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा वो सोसाइटी का, फैमिली का सोचते थे, और इस वजह से उन्हें लगता था कि आपसे दूर रहना ही सही है। लेकिन अब आपके पर्सन को अपनी खुशियों का ध्यान है, और वो ये चाहते हैं कि अगर लोग नाराज़ भी होते हैं तो हो, लेकिन उन्हें अब जो ठीक लगता है वो वही करेंगे। तो समझ गए गाइस। तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना है, किसी को चेज़ नहीं करना है, किसी के लिए रोने और परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है, और पॉजिटिव रहकर ही अपने पर्सन को मैनिफेस्ट भी कीजिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।